पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शीत युद्ध और शीत युद्ध के जो कारण और शीत युद्ध के जो चरण थे, उनमें से पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। आज हमको पढ़ना है तीसरा चरण। कौन सा? तीसरा चरण। दूसरा चरण थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी बहुत सी बातें हैं। देखो इस चरण की मुख्य बात यह है कि इस काल में सोवियत संघ यानी राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी कौन? खुश्चेव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया था। सोवियत नेता था निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव ने कौन सी नीति अपनाई? शांति पूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति कौन अपनाता है? निकिता खुश्चेव। ये कहाँ का नेता था? सोवियत नेता, USSR। ये सोवियत नेता था, इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। किसने? निकिता खुश्चेव ने। अमेरिकी नेतृत्व में परिवर्तन आया तथा शीत युद्ध में उन्नायक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहावर बने। पहले कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? यूएसए के राष्ट्रपति पहले ट्रूमैन थे, ट्रूमैन। उसके बाद इनके स्थान पर राष्ट्रपति बने आइजनहावर। इसकी जो शांतिवादी व्यवस्था है इनमें, यानी जो उग्र व्यवस्था थी, इसमें शांतिवादी परिवर्तन हुआ, यानी शांति में परिवर्तन करने वाली बातें सामने आई। देखो इस जो चरण में सबसे मुख्य बातें हैं, यानी जो मुख्य घटना है वो इस प्रकार देखो। नंबर 1, पहली बात भाई, आपको पता है कि अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार किया था, ठीक है। उसकी जानकारी किसको नहीं दी? सोवियत संघ को नहीं दी थी। अब क्या है, सोवियत संघ ने भी आणविक परीक्षण कर दिया। नंबर 1, सोवियत संघ द्वारा अणु परीक्षण, आणविक परीक्षण कब? 1953 में। कब किया? 1953 में। भाई क्या हुआ? सोवियत संघ ने अगस्त 1953 में प्रथम आणविक परीक्षण कर दिया। अब भाई अमेरिका भी क्या हुआ? डर गया। तो इसे देखा कि अमेरिका ने सोचा कि ये तो विश्व शांति के लिए खतरा है, तो सशस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगे। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगे। कौन? अमेरिका और रशिया। इसके बाद 2 नंबर की घटना होती है वार्सा पैक्ट की स्थापना। देखो वार्सा पैक्ट, इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1955 को। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब होती है? 14 मई 1955 को। और नाटो की स्थापना 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को तो होती है नाटो की। कब? 4 अप्रैल 1949 को तो होती है नाटो की, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? यूएसए, ठीक है। और 14 मई 1955 को कौन से संगठन की स्थापना होती है? वार्सा पैक्ट की, ठीक है ना। तो इसमें देश कौन कौन से शामिल थे? तो पूर्वी सोवियत संघ, तो वो तो अगुवाई कर ही रहा था, ठीक है ना। इसमें एक तो है पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ, सोवियत संघ नंबर 1 हो गया। दूसरा है पोलैंड, नंबर 3 हंगरी और बुल्गारिया। तो ये क्या थे? वार्सा सदस्य थे, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद के आक्रमण को रोकना था। वार्सा पैक्ट का उद्देश्य क्या था? एक तो साम्राज्यवाद को रोकना, साम्राज्यवाद
व पूंजीवाद को रोकना, पूंजीवाद को रोकना। तो भाई ये था वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो भाई 4 अप्रैल 1949 में तो होती है नाटो की स्थापना, किसकी? नाटो की, ठीक है। और 14 मई, कब? 14 मई 1955 को होती है वार्सा पैक्ट की स्थापना। इसकी अगुवाई किसने की? सोवियत संघ ने। इसमें कौन कौन से देश थे? पूर्वी सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी और बल्गारिया। सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी और बल्गारिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद और पूंजीवाद पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बात एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वार्सा पैक्ट का शीत युद्ध खत्म होने के बाद, यानी 1991 में शीत युद्ध खत्म हो जाता है, उसके साथ ही वार्सा पैक्ट की समाप्ति, यानी ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। शीत युद्ध से शुरू और शीत युद्ध में ही खत्म, शीत युद्ध के अंत में इसका भी अंत। फिर बात आती है नंबर 3री घटना। एक सैनिक संगठन और बनाया जाता है जिसका नाम होता है सीएटो, SEATO, सीएटो। इसकी भी स्थापना की जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी नाटो जैसे संगठन सीएटो, इसका जो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट, एस का साउथ, ई का ईस्ट, एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से देश थे वो देखते हैं। इसकी जो स्थापना सीएटो की कब? 8 सितंबर, कब? 1954 में होती है। पूछ ले कि सीएटो की स्थापना कब होती है? 8 सितंबर 1954 में। 8 सितंबर 1954 में सीएटो की स्थापना की जाती है, ठीक है। देखो सीएटो का इसका जो मुख्य कार्य ये था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना। किसको? साम्यवाद के प्रसार को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? सीएटो का। इसमें जो देश शामिल थे वो इस प्रकार से, देखो अमेरिका तो था ही था, यूएसए एक तो था अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भाई जब यूएसए है तो इंग्लैंड तो आना ही था, इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड है तो भाई फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकते हैं? फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान, ये देश सीएटो में शामिल थे, ठीक है। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान, ये क्या थे? ये सीएटो में शामिल थे। अब इसी के उपलक्ष्य में उसके ही बाद कौन से संगठन की स्थापना होती है? सेंटो की। कौन से की? नंबर 4 है ना, ये नंबर 4 पर होती है बगदाद समझौता। इसको बोलते हैं बगदाद समझौता, सेंटो, इसको बोलते हैं बगदाद समझौता, बगदाद समझौता। भाई एक बात हमेशा आप भूल जाते हो कि सेंटो का जो क्वेश्चन आते हैं कि सेंटो की स्थापना है वो किस समझौते के तहत होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं ये बगदाद समझौता। याद रखना कि सेंटो की जो स्थापना है वो बगदाद समझौते के तहत हुई थी, और बगदाद इराक की राजधानी है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था पश्चिमी एशिया में साम्यवाद का प्रसार को रोकना। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर? पश्चिमी
एशिया में, पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। साम्यवाद के प्रसार को रोकना, प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य था। किसका? सेंटो का। और इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। कब? 1955 में। कब? 1955 में। किसकी? सेंटो की। इसमें कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान। तो इस सेंटो में कौन थे? ब्रिटेन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये 4 देश थे। ठीक है। तो सेंटो की स्थापना किस समझौते के तहत हुई? बगदाद समझौते के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इसमें इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के हर संगठन में शामिल हुआ था, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा विरोधी था। और उस समय भारत की जो मित्रता थी वो रशिया के साथ में अच्छी थी, इसलिए पाकिस्तान जो है अमेरिका के किसी भी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार था। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली घटना जो हिंद चीन संघर्ष से संबंधित है। देखो, हिंद चीन संघर्ष क्या था भाई? हिंद चीन, कौन सा चीन? हिंद चीन। अगली जो घटना आती है वो है हिंद चीन। हिंद चीन, हिंद चीन जो था वो फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस का। तो हिंद चीन और फ्रांस के मध्य संघर्ष चल रहा था। तो भाई क्या किया? अमेरिका ने जो समर्थन दिया वो फ्रांस का। ठीक है। तो अमेरिका ने फ्रांस का दे दिया साथ, तो यूएसआर जो साम्यवादी जो सोवियत संघ है वो किसका देगा? हिंद चीन का, यूएसएसआर। तो ये हो गया हिंद चीन युद्ध। ठीक है। आगे देखें। अब भाई ये खतरनाक घटना होगी, यानी इससे मान लो शीत युद्ध में एकदम उग्रता आ जाएगी। नंबर 7, आइजनहावर का सिद्धांत, जून 1957। कब? जून 1957। कब? जून 1957। किसका सिद्धांत? आइजनहावर। आइजनहावर का सिद्धांत क्या था? देखो भाई, जिसके अंतर्गत अमेरिका की जो कांग्रेस थी ना, उसने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि साम्यवादी आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकती है। ठीक है ना। तो जो अमेरिका की जो कांग्रेस थी, जिसको संसद, जो अमेरिकी संसद है उसका नाम कांग्रेस है, उसने भाई ये छूट दे दी राष्ट्रपति को कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, किसके? साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए हथियारों का प्रयोग कर सकता है, यानी सशस्त्र सेनाओं का, या सशस्त्र हथियार लिख देता हूं, हथियारों का प्रयोग कर सकता, प्रयोग कर सकता। भाई इससे क्या हुआ कि उग्रता आ गई। कहने का मतलब है कि जून 1957 में अमेरिकी जो कांग्रेस है, संसद का नाम कांग्रेस है, उसने ये आइजनहावर को ये छूट दे दी कि साम्यवाद के जो प्रसार है उसको रोकने के लिए जो राष्ट्रपति है वो सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग? सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकता। कौन? तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका की विदेश नीति है उसमें उग्रता आ गई। क्या आ गई? उग्रता आनी ही। अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस, उसने ये छूट दे दी कि भाई जो राष्ट्रपति है वो साम्यवाद का प्रसार न रोकने के लिए सशस्त्र सेना को प्रयोग कर सकता है, यानी लड़ाई वाले। उसके बाद आता है 8 नंबर की घटना आती है भाई, नंबर 8। भाई एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज। संकट भी उत्पन्न होता है, संकट
कब? 1956 में। भाई 3 देश थे जो मिस्र की है, ये स्वेज नहर कहाँ की है, कहाँ पर है, मिस्र में। पहली बात तो ये भाई 3 देशों ने मिलकर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मिस्र पर आक्रमण कर देते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 देश? ब्रिटेन नंबर 1, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इजराइल। क्योंकि अमेरिका का ये बिगड़ेल बेटा है ना इजराइल। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया भाई, स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण करने के लिए। किसके लिए? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए मिस्र पर इन 3 देशों ने आक्रमण कर दिया। किस पर? मिस्र पर। ठीक है। सोवियत संघ को स्वेज नहर की जो समस्या मिस्र के साथ देने में निभाई। करने का मतलब है सोवियत संघ ने इस समस्या में किसका साथ दिया? मिस्र का साथ दिया। ठीक है। यूएनओ जो महासभा में इसकी निंदा भी की गई। आक्रमण देशों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस सेनाएं वापस भी हट गई। 1956 में स्वेज शहर समाप्त हो गया। तो भाई स्वेज नहर संकट कोई छोटा संकट नहीं था। 1956 में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने क्या किया? मिस्र पर आक्रमण कर दिया। ऐसे हालात में भाई सोवियत संघ ने सोचा कि अच्छा मौका है, उसने इसकी जो मिस्र का साथ दे दिया। और जो महासभा है उसमें इसका विरोध हुआ। तो फ्रांस और ब्रिटेन ने तो अपनी सेना हटा ली थी। इजराइल बच गया था, उसको अलग तरीके से सेना हटाने के लिए मजबूर किया था। तो मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो आएगा हम जो वीडियो है उसमें सारे के सारे चरण डाल दूंगा। थैंक यू।